गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। आज भी होने वाली है थोड़ी डिफरेंट और थोड़ी मजेदार वाली क्लास, थोड़ी सी अलग सी क्लास होगी। काफी कुछ जानने को मिलेगा, काफी कुछ नई चीजों को सीखेंगे और काफी कुछ हम लोग नया जानेंगे। तो इम्पोर्टेंट क्लास है, बिल्कुल बने रहना है अंत तक। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। तो आज की क्लास क्या होने वाली है? आज की क्लास होने वाली है डू, डज, डिड पर आधारित रोज प्रयोग होने वाले वाक्यों की। जी हाँ, डू, डज, डिड पर आधारित हम लोग रोज प्रयोग होने वाले अंग्रेजी वाक्य पढ़ेंगे। डू, डज और डिड बहुत ज्यादा बच्चों में कंफ्यूजन होती है। कहां पे डू इस्तेमाल करेंगे, किसके साथ डू इस्तेमाल करेंगे, कहां पे डज इस्तेमाल करेंगे, कहां पे डिड इस्तेमाल करेंगे। तो ये वाली कंफ्यूजन आज के बाद होने वाली है दूर, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डू, डज, डिड पर आधारित रोज प्रयोग होने वाले अंग्रेजी वाक्य। चलिए शुरू करें आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, और ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहले मैं बता दूं, बेसिक्स से हमेशा पढ़ाती हूं, तो बेसिक्स जो है बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक्स ऑलवेज फर्स्ट। तो सबसे पहली बेसिक मैं बता दूं आपको, डू, डज और डिड, इन तीनों के बारे में मैं बता दूं। ये इन तीनों का इस्तेमाल जो है वो मुख्यतः दो तरीकों से किया जाता है। एक मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब के रूप में, एक हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के रूप में। मेन वर्ब से जैसे इस्तेमाल होगा, मुख्य क्रिया के जैसे इस्तेमाल होगा, और हेल्पिंग वर्ब के जैसे यानी कि सहायक क्रिया के जैसे ये इस्तेमाल होगा। यहां तक बात आ गई क्लियर, एकदम क्लियर, दिमाग में आ गई। दो तरह से इस्तेमाल करेंगे, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया। यहां तक हो गई बात हमारी बिल्कुल क्लियर। चलिए अगला बेसिक क्या है, तो जानना जरूरी है डू का आप किसके किसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, डज का किसके किसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, डिड का किसके किसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है ये बेसिक का आप मान के चलिए तो पिलर है ना। ये आपको पता होना ही होना चाहिए, आपको एकदम पता होना चाहिए कि किन सब्जेक्ट्स के साथ आप डू, डज, डिड इन तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, डू का इस्तेमाल आप आई, यू, वी और दे के साथ ही कर सकते हैं। आई, यू, वी और दे के साथ इस्तेमाल होगा डू। डज का इस्तेमाल किसके साथ होगा, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ डज का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, ही डज, शी डज, इट डज और कोई भी नाम ले लीजिए उसके साथ डज लगेगा। क्लियर, यहां तक डू डज हो गया क्लियर। अब डिड पे आते हैं, डिड की बात करते हैं। डिड का जो है इस्तेमाल सारे सब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हैं। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। तो डू, डिड, डज या डू, डज, डिड। आ गई बात समझ किनके किनके साथ इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब जानते हैं कैसे इस्तेमाल होगा डू, डज, डिड मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब के रूप में। तो मुख्य क्रिया के रूप में जब भी डू, डज, डिड का इस्तेमाल होगा तो ध्यान रखिएगा अर्थ आएगा करना। क्या आएगा अर्थ? करना। डू, डज, डिड तीनों का ही जो अर्थ है वो करना होगा जब डू, डज और डिड मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए डू का पहले इस्तेमाल देखते हैं। क्या बताया था, डू का इस्तेमाल आई, यू, वी और दे के साथ ही होगा। तो सबसे पहला इस्तेमाल आई के साथ देखेंगे। डू का मतलब क्या बताया, करना। मैं अपना काम करता हूं, आई डू माई वर्क। मैं अपना काम करता हूं, आई डू माई वर्क। अच्छा, अब डज का देखते हैं। डज के लिए क्या बताया था, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। तो चलिए ही के साथ डज का इस्तेमाल देखते हैं। वह अपना काम करता है, ही डज हिज वर्क। वह अपना काम करता है, ही डज हिज वर्क।
डिड का इस्तेमाल देखिए, डिड का अर्थ हो जाएगा किया, मतलब करना ही हो जाएगा ना, किया मतलब उसने ऐसा किया। तो डिड का इस्तेमाल सबके साथ कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग वी के साथ इस्तेमाल देखेंगे। हमने अपना काम किया, वी डिड आवर वर्क। हमने अपना काम किया, वी डिड आवर वर्क। अब डू डज डिड का इस्तेमाल मेन वर्ब के तौर पे हमने देख लिया, यानी कि मुख्य क्रिया के तौर पे हमने देख लिया। अब बारी है सहायक क्रिया की, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में। जब डू डज डिड का इस्तेमाल करेंगे तो कैसे करेंगे? तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर जब इस्तेमाल होगा तो एफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, इन तीनों ही तरीकों में इस्तेमाल होगा। किसमें होगा? हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो एफर्मेटिव में भी होगा, यानी कि जोर डालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे। वाक्य पे जब जोर डालना हो किसी एक चीज पे तो जोर डालने के लिए एफर्मेटिव में इस्तेमाल करेंगे। इंटरोगेटिव, सवाल पूछने वाले वाक्यों में इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव यानी कि नो या नॉट लगे हुए वाक्यों में भी डू डज डिड का इस्तेमाल हम लोग आराम से कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि ये इस्तेमाल कैसा इस्तेमाल है? सहायक क्रिया वाला इस्तेमाल है, हेल्पिंग वर्ब वाला इस्तेमाल है। चलिए देखते हैं सबसे पहले एफर्मेटिव इस्तेमाल, यानी कि वाक्य में अगर कुछ आप बोलना चाह रहे हैं उस पर जोर डाल करके कैसे आप बात कर सकते हैं डू डज डिड का इस्तेमाल करके। चलिए देखें, सबसे पहले मैं खाता ही तो हूं। क्या बोल रहे हैं? जोर किस बात पे डाल रहे हैं? मैं खाता ही तो हूं या मैं खाता तो हूं। जब मम्मी आपको बोलती है कि ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, ऐसे नहीं खाता, वैसे नहीं खाता, तो क्या बोलते हैं हम लोग झल्ला करके? अरे खाता तो हूं, मैं खाता तो हूं। क्या कर रहे हैं? वाक्य में खाता हूं पे जोर डाल रहे हैं, मैं खाता तो हूं, मतलब आप जोर डाल रहे हैं वाक्य पे। ठीक है, एफर्मेटिव का इस्तेमाल पढ़ रहे थे, जोर डालने के लिए एफर्मेटिव वाक्यों में इसका इस्तेमाल होता है। इसकी अंग्रेजी हो जाएगी आई डू ईट। आई डू ईट, मैं खाता तो हूं, आई डू ईट, मैं खाता ही तो हूं, आई डू ईट। हो गई बात क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। वह पढ़ता तो है या वह पढ़ता ही तो है। वह पढ़ता तो है या वह पढ़ता ही तो है। यहां पे क्या हो जाएगा? ही डज स्टडी। ये भी अफर्मेटिव वाक्य है। यहां पे हम लोग वो पढ़ता है, किसी एक जन की बात कर रहे हैं जो पढ़ता है, उसके बारे में आप जोर डाल रहे हैं कि हाँ वो पढ़ता तो है, यानी कि ही डज स्टडी। वह पढ़ता तो है, ही डज स्टडी। डिड का इस्तेमाल जान लीजिए, जब एफर्मेटिव में होगा वह पढ़ता तो था या वह पढ़ता ही तो था। वह पढ़ता तो था, ही डिड स्टडी, डिड का इस्तेमाल है। ही डिड स्टडी, वह पढ़ता तो था, ही डिड स्टडी। बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं डू डज डिड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब में जब हो रहा हो और वाक्य हो इंटेरोगेटिव। बताया था ना, तीनों इस्तेमाल बताऊंगी। तो चलिए अब इंटेरोगेटिव वाक्यों में देखते हैं कैसे डू डज डिड सहायक क्रिया बनकर काम करता है। क्या मैं पढ़ाई करता हूं? डू आई स्टडी। क्या मैं पढ़ाई करता हूं? डू आई स्टडी। तो यहां पे क्या हम लोग सवाल पूछ रहे हैं? क्या मैं पढ़ाई करता हूं? डू आई स्टडी। सवाल पूछ रहे हैं, इंटेरोगेटिव वाक्य है। डू का इस्तेमाल है, क्यों? क्योंकि आई के साथ है डू का इस्तेमाल। डू का इस्तेमाल आई यू वी दे के साथ करेंगे। बेसिक्स हमेशा याद होनी चाहिए, है ना। क्या मैं पढ़ाई करता हूं? डू आई स्टडी। क्या वह पढ़ाई करता है? डज ही स्टडी। क्या हो गया? डज ही स्टडी। क्या वह पढ़ाई करता है? डज ही स्टडी। डिड का इस्तेमाल देखिए, क्या मैंने पढ़ाई की? सवाल, इंटरोगेटिव। क्या मैंने पढ़ाई की? डिड आई स्टडी। क्या मैंने पढ़ाई की? डिड आई स्टडी। अब देखते हैं डू डज डिड का इस्तेमाल सहायक क्रिया के तौर पे तो हो रहा है, लेकिन अब वाक्यों की बारी है नेगेटिव वाक्यों की। किसकी बारी है? नेगेटिव वाक्यों की बारी है। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। मैं नहीं पढ़ता हूं, आई डू नॉट स्टडी। मैं नहीं पढ़ता हूं, आई डू नॉट स्टडी। वह नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट स्टडी। वह नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट स्टडी। उसने पढ़ाई नहीं की। उसने पढ़ाई नहीं की, ही डिड नॉट स्टडी। उसने पढ़ाई नहीं की, ही डिड नॉट स्टडी।
क्लियर हो गई बात। अब चलिए इंटरोगेटिव में कैसे इस्तेमाल करेंगे इनका ये जान लेते हैं। सबसे पहले बारी है डू की। डू क्या अर्थ हो जाएगा? क्या ता हूं, क्या ते हो, क्या ते हैं। और इस्तेमाल होगा आई, यू, वी और दे के साथ। किसके किसके साथ इस्तेमाल होगा? आई, यू, वी और दे के साथ। कैसे इस्तेमाल करेंगे चलिए देखें। डू आई ईट क्या मैं खाता हूं। डू आई ईट क्या मैं खाता हूं। डू यू गो क्या तुम जाते हो। डू यू गो क्या तुम जाते हो। डू वी स्टडी क्या हम पढ़ते हैं। डू वी स्टडी क्या हम पढ़ते हैं। डू दे गो क्या वे लोग जाते हैं। डू दे गो क्या वे लोग जाते हैं। अब देखते हैं डज का इस्तेमाल। डज कैसे हो जाएगा? क्या ता है, क्या ती है और इस्तेमाल होगा ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। कैसे इस्तेमाल होगा डज का? क्या ता है, क्या ती है और ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल ये आराम से हो जाएगा। इस्तेमाल देखेंगे। क्या वह खाता है? डज ही ईट। क्या वह खाता है? देखिए ता है का इस्तेमाल हो रहा है। क्या वह खाता है? डज ही ईट। क्या वह पढ़ती है? डज शी स्टडी। क्या वह पढ़ती है? डज शी स्टडी। क्या यह काम करता है? डज इट वर्क। क्या यह काम करता है? डज इट वर्क। क्या मोहन काम करता है? डज मोहन वर्क। क्या मोहन काम करता है? डज मोहन वर्क। क्या मोना खाना बनाती है? डज मोना कुक। क्या मोना खाना बनाती है? डज मोना कुक। अब देखते हैं डिड का इस्तेमाल। क्या ता था, क्या ते थे, क्या ती थी या क्या ये, क्या ये। इसके जैसे इस्तेमाल करेंगे इसको। ठीक है, इंटरोगेटिव का भी हम लोग एक्सपेंडेबल देख रहे हैं ना, हम लोग ज्यादा एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ रहे हैं। चलिए डिड का इस्तेमाल आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये बेसिक्स हैं। चलिए क्या मैं खाता था? डिड आई ईट। क्या मैं खाता था? डिड आई ईट। क्या आप जाते थे? डिड यू गो। क्या आप जाते थे? डिड यू गो। क्या हम काम करते थे? डिड वी वर्क। क्या हम काम करते थे? डिड वी वर्क। क्या वह दौड़ता था? डिड ही रन। क्या वह दौड़ता था? डिड ही रन। क्या वह पढ़ती थी? डिड शी स्टडी। क्या वह पढ़ती थी? डिड शी स्टडी। क्या रोमा खाना बनाती थी? डिड रोमा कुक। क्या रोमा खाना बनाती थी? डिड रोमा कुक। क्या राहुल खेलता था? डिड राहुल प्ले। क्या राहुल खेलता था? डिड राहुल प्ले। क्लियर हो गई बात? डिड का इस्तेमाल क्लियर हो गया। चलिए अब नेगेटिव में थोड़ा ज्यादा एग्जाम्पल्स हम लोग देख करके नेगेटिव का इस्तेमाल जान लेंगे। अच्छा, डू नॉट, नहीं ता हूं, नहीं ते हो, नहीं ते हैं, ऐसे इस्तेमाल होगा। कैसे चलिए देखें। मैं नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट। मैं नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट। तो डू नॉट का इस्तेमाल किसके साथ होगा? आई, यू, वी और दे के साथ। हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है। इस चीज का ध्यान नहीं रखेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, डू नॉट का इस्तेमाल आई, यू, वी और दे के साथ होगा। अच्छा, डज नॉट का अब इस्तेमाल देखेंगे तो डज नॉट का इस्तेमाल पहले जान लीजिए। ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप कर सकते हैं। तो डज नॉट का अर्थ क्या है? नहीं ता है, नहीं ती है। नहीं ता है, नहीं ती है। वह नहीं खाता है। वह नहीं खाता है। ही डज नॉट ईट। वह नहीं खाता है। ही डज नॉट ईट। अब देखिए डिड नॉट, है ना। डिड नॉट क्या हो जाएगा? नहीं ता था, नहीं ते थे, नहीं ती थी। क्या हो गया डिड नॉट का? नहीं ता था, नहीं ते थे, नहीं ती थी। अब देखिए एग्जाम्पल। मैं नहीं खाता था, आई डिड नॉट ईट। मैं नहीं खाता था, आई डिड नॉट ईट।
तो डिड नॉट का इस्तेमाल जैसा कि मैंने बताया आपको आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप कर सकते हैं। ये इस्तेमाल आपको याद रखना बेहद जरूरी है। आपकी सहूलियत के लिए मैंने आपको यहां पे भी आपको दे दिया है कि डू का इस्तेमाल किसके साथ कर सकते हैं, डज का इस्तेमाल किसके साथ कर सकते हैं, डिड का इस्तेमाल किसके साथ कर सकते हैं। डू का इस्तेमाल आप आई, यू, वी, दे के साथ कर सकते हैं, जैसे आई डू, यू डू, वी डू, दे डू। डज का इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ, ही डज, शी डज, इट डज और नाम ले लीजिए रोहन, रोहन डज। डिड का इस्तेमाल सारे सब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। आई डिड, यू डिड, वी डिड, दे डिड, ही डिड, शी डिड, इट डिड और नाम ले लीजिए मोना, मोना डिड। तो भाई ये वाला जो है ना आपको हमेशा याद रखना है, तभी आप डू, डज, डिड का इस्तेमाल बहुत आराम से बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ये बेसिक्स है, ठीक है। तो ये जो है आपको हमेशा ध्यान रखना है, डू डज डिड अब कभी नहीं सताएगा। अब कभी ये नहीं लगेगा कि हे भगवान कहाँ डू का इस्तेमाल करें, कहाँ डज का इस्तेमाल करें, कहाँ डिड का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो अब जो है डू डज डिड की सारी गुत्थी जो है वो सुलझ गई। अब आपको पता है कहाँ डू डज डिड का इस्तेमाल करना है। तो यस गाइज, ये थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी? क्लास तो जबरदस्त थी। जी हाँ, ये आपको भी पता है, क्लास तो बड़ी अच्छी लगी होगी, है ना। तो जल्दी से कर दीजिए क्लास को लाइक और कर दीजिए क्लास को शेयर, और नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि जब भी ऐसी कोई नई क्लास आए कॉन्सेप्चुअल वाली, अच्छी वाली, तो आपको जरूर पता लग जाए, ताकि आपकी कोई भी लर्निंग की, आपकी कोई भी जो सीढ़ी है वो मिस ना हो जाए। क्योंकि लर्निंग बेहद जरूरी है और बेसिक से लर्निंग यहाँ पे मैं कराती हूँ आपको। तो ये बेहद बेहद जरूरी बेसिक था, आपको ये पता होना ही चाहिए अगर अंग्रेजी, फ्लुएंट अंग्रेजी बोलने का सपना रखते हैं। तो ये आज की क्लास थी। क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे तो आप बताते ही हैं, बिल्कुल बताइए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है, मुझे पता है आपने कर लिया है, बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिएगा। इसके साथ ही आपके सामने है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश कोर्स की ई बुक। जी हाँ, बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश एक फ्री कोर्स है 15 दिनों का जो कराया है, और उसकी ई बुक आ चुकी है। ये दोनों चीजें आपको अगर अभी तक नहीं मिली है तो स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिख रहा है उस नंबर पर करना है आपको व्हाट्सएप मैसेज लिख करके, मुझे बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और ई बुक चाहिए। आपको ई बुक क्यों चाहिए? क्योंकि ताकि आप कभी भी वापस आकर के कोर्स की रिवीजन को कर सकें। ये मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, इसको भी करा चुकी हूँ। इसमें आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अंग्रेजी बोलते वक्त, उसके रूल्स, स्ट्रक्चर्स, एग्जाम्पल्स और भी बहुत कुछ। ये सारी चीजें करा चुकी हूँ। इसकी ई बुक भी आ चुकी है। तो इसके लिए भी आपको इसी नंबर पर इंक्वायरी कर लेनी है कि मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। तो आपको ये दोनों चीजें हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएंगी। ये तीनों किताबें अपने वे टू मतलब लॉन्चिंग पे है बिल्कुल, और इनका पूरा का पूरा एक कॉम्बिनेशन भी तैयार कर रही हूँ। इसी वजह से थोड़ी सी देर हो रही है, ताकि आपको बड़ी सहूलियत हो जाए। आप चाहें तो तीनों किताबें मंगवा लें, आप चाहें तो पूरा का पूरा कोर्स का सेट मंगवा लें। तो बिल्कुल बने रहिए, पता बहुत जल्द बताऊंगी आपको कि कब ये तीनों चीजें आ रही हैं। और ये प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, यानी कि स्पोकन इंग्लिश का कोर्स व्हाट्सएप पे कराया जाता है, और वो भी ऐसा वैसा नहीं, प्रीमियम वाला कोर्स कराया जाता है। तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं, क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, आप कब तक सीख जाएंगे, आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें। बेसिक इंग्लिश ग्रामर जो है उसके लिए आपको भी इसी नंबर पर पूछ लेना है कि कब से अगली बैच शुरू हो रही है और आप क्या क्या पढ़ेंगे, आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। बच्चों को बेसिक इंग्लिश ग्रामर सिखाना है तो उसके लिए भी ये इससे अच्छा कोर्स आपको नहीं मिलेगा। इसमें बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव तरीके से बच्चों को सिखाया गया है, बच्चे बड़े आसानी से खेल खेल में सीख जाते हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, राइटिंग सेक्शन में दिक्कत होती है, ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग और ग्रामर, ये दोनों सेक्शंस आपको कराया जाता है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे बैंक, एसएससी, पीएससी, सीटेट, क्लैट या कोई भी एमबीए एग्जाम्स जिनमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स आप ही के लिए है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, आपकी जो ग्रामर है बेसिक से एडवांस वो, और लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाते हैं इसमें आपको, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही
सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.